अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की ये 5th वीडियो है आज। लास्ट वीडियो में हमने किया था अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसके हमने 5 कंसेप्ट किए थे। तो बाकी जो कंसेप्ट रह गए थे वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे कंसेप्ट थे या अकाउंटिंग के प्रोसीजर थे, जो बेसिक रूल थे, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद कल से जो वीडियो आएंगी वो आएंगी कि प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते हैं, जिनको हम बोले लेजर हो गया, वोचर हो गया, या डेबिट क्रेडिट, ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये हम आने वाली वीडियोज में करेंगे। तो कल हमने जो 5 कंसेप्ट किए थे, हम जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने किया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें ये आता है कि बिजनेस को कंसीडर किया जाएगा कि वो अलग है ओनर से, ओनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है। तो जो ओनर का पैसा होगा वो बिजनेस पे लाइबिलिटी होगी, और जो पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा वो बिजनेस का एसेट हो जाएगा। जो ओनर देगा वो इस पे लाइबिलिटी है बिजनेस पे, क्योंकि बिजनेस एक डिफरेंट माना गया है और ओनर को डिफरेंट माना गया है। तो जो पैसा बिजनेस के पास होगा, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या फिर उससे वो मशीनरी परचेज करे या कोई बिल्डिंग परचेज या कोई भी चीज़ परचेज करे, तो वो उसका एसेट होगा बिजनेस के लिए। दूसरा हमने किया था मोनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें हमने एग्जाम्पल देके किया था कि अगर 12 टेबल हैं तो हमें रिकॉर्ड करने हैं 12 टेबल, तो उनको कास्ट में रिकॉर्ड करना है कि उनकी क्या कास्ट है, उनको मनी में रिकॉर्ड करना है, जितनी उनकी कास्ट होगी अकाउंटिंग के टाइम में हमें वो रिकॉर्ड करना है। जैसे 12 टेबल हो गई, 15 चेयर हो जाएंगी, तो हमें चेयर की कितनी कास्ट है, टेबल की कितनी कास्ट है, वैसे रिकॉर्ड करना है। अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो लास्ट वीडियो देखना, वहाँ पे हमने डिटेल में बात की थी। फिर तीसरा हमने किया था गोइंग कंसर्न कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें ये मान के चलना है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। हमें शॉर्ट टाइम के लिए सोच के नहीं चलना है, लॉन्ग टाइम इसको कंसीडर करके चलना है। फोर्थ पॉइंट हमने किया था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए, उसके बाद उसको हमें क्लोज करना चाहिए। उसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, उसको क्लोज करके जैसे कि हम 1 साल के लिए करते हैं, तो अकाउंटिंग का यहाँ पे पीरियड होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। तो फिर दोबारा से अकाउंटिंग स्टार्ट की जाती है, तो फिर उसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करना हो अगर फिर, तो उसके बाद लास्ट हमने किया था कल वाली वीडियो में कॉस्ट कंसेप्ट, जिसमें हमने फिक्स्ड एसेट की बात की थी कि फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। अब कास्ट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखना, अगर वो आपने देखी हुई है तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज जो है डुअलिटी कंसेप्ट। डुअलिटी कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि कोई भी अगर बिजनेस में इवेंट होता है तो उसका 2 जगह इफेक्ट होता है। जैसे कि आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट उनको कैसे मेंटेन करते हैं, ये प्रैक्टिकली कल से हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे एक बिजनेस है, तो ओनर ने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख दिया इसने बिजनेस को, ओनर ने बिजनेस को 1 लाख दिया। अब ये जो 1 लाख दिया था, ये ओनर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बिजनेस पे ये लाइबिलिटी है 1 लाख, और जो इसके पास आ गया बिजनेस के पास, तो यहाँ पे इसका ये एसेट है। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, कि मान लो बिजनेस है, उसने उसने कुछ मशीन परचेज की, चाहे एक की या दो की मशीन परचेज की, तो उसका जो एसेट है वो इंक्रीज होगा, बिजनेस का एसेट इंक्रीज होगा। ये उसका एक जगह इफेक्ट हो गया है, एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन जो कैश थी बिजनेस के पास वो डिक्रीज होगी। कैश को भी एसेट माना जाता है, मशीन को भी एसेट माना जाता है, इसलिए माना जाएगा कैश जो एसेट उसका था वो डिक्रीज हो गया बिजनेस का, और जो मशीन एसेट था वो इंक्रीज हो गया। मशीन मशीन उसने परचेज की तो एसेट इंक्रीज हो गया, मशीन आ गई।
परचेज करने के लिए उसने कैश दी तो कैश डिक्रीज होगी। तो इसका दो जगह पे इफेक्ट हुआ। तो यही कहता है हमारा ड्युअलिटी कंसेप्ट। इसमें क्रेडिट डेबिट वगैरह ये चीज़ें आती है, ये हम आपको आने वाली वीडियो में करवाएंगे। अभी हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, हम आपको बहुत इजी करवा रहे हैं चीज़ें, ताकि आपको आपका जो बेस है वो बन जाए अच्छे से। उसके बाद ऊपर वाली चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अगर बेसिक चीज़ों में भी हमने चीज़ें को कॉम्प्लिकेट कर दिया तो फिर शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए बड़ी चीज़ें समझने में। तो हमने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में यहाँ तक आपको करवाया, जो भी इसके प्रोसीजर, कंसेप्ट वगैरह जो भी चीज़ें थी अकाउंटिंग की। इसके बाद कल से प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे। तो अब आपको अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखी हुई है तो आपको वो चीज़ें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो भी टर्म वगैरह वगैरह होती हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटी वगैरह ये चीज़ें, ये सब भी हम आपको करवा देंगे एक-एक चीज़ का मीनिंग समझा के। तो हमने यहाँ तक किया है, सिक्स कंसेप्ट हमने इसका कर लिया। अब 7th कंसेप्ट हमारा जो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बात करता है कि जो भी हमारा रेवेन्यू होता है या हम जो सेल करते हैं चीज़ें, उनको रिकॉग्नाइज कब किया जाता है, उनको कब माना जाता है कि हमारी सेल हो गई है या हमारे पास रेवेन्यू आ गया है। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि एक बंदा है, उसने ये बंदा है, इसने ऑर्डर किया है कंपनी को कि इसको 10 जो है वो कार्स चाहिए। ठीक है, इसने 10 कार का ऑर्डर दिया है कंपनी को। ऑर्डर कब दिया? ऑर्डर ये देता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ऑर्डर गया 10 कार का, और जो कार है वो डिलीवर कब की गई? ये की गई 1 जनवरी को। नवंबर को किया और 1 जनवरी को ये डिलीवर हुई। और इस बंदे ने पेमेंट कब की? पेमेंट की 1 फेब को। 1 फेब को पेमेंट की। अब हमें कब मानना है कि हमारी सेल हो गई? ये हमें रिकॉर्ड कब करना है अकाउंटिंग में? किस डेट को हमारी सेल हुई है, ये क्वेश्चन है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो इसके लिए हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है, ये कहता है ये कहता है कि हमें सेल रिकॉर्ड करनी है जब हमारा लीगरी राइट हो जाए पेमेंट पे। हमारा हम क्लेम कर सकें जो हमने चीज़ें सेल की उनकी मनी के लिए, जब हम क्लेम कर सकें, जब हमारा राइट हो जाए मनी क्लेम करने का, तो तब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इससे भी सिंपल बोलूं तो जब हम सेल कर देते हैं चीज़ें, मान लो एक कार सेल की किसी कंपनी ने, आज दे दी, तो आज दे दी, तो अब इस कंपनी का राइट बनता है कि वो इससे पैसे ले। इसका राइट बनता है आज। तो ये सेल किस डेट को रिकॉर्ड की जाती है? जब सेल हो जाती है। मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी, तो इस अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कंसेप्ट हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए, सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब चीज़ें डिलीवर होगी तो 1 जनवरी को रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमें 1 जनवरी को रिकॉर्ड करना, ना कि तब रिकॉर्ड करना है जब ऑर्डर आया, और तब भी रिकॉर्ड नहीं करना है जब पेमेंट उस बंदे ने की। जब हमने चीज़ें दे दी, हमारे पास लीगल राइट है मनी क्लेम करने का, तब हमें रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में कि हमारे पास आज इतने रुपीज़ की सेल हो गई है, या हमारे पास इतना रेवेन्यू आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ मानना, रेवेन्यू अभी आया नहीं है हमारे पास। हमने 1 जनवरी को सिर्फ डिलीवर किया है, हमारे पास रेवेन्यू आया नहीं है। प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली रेवेन्यू नहीं आया है। प्रैक्टिकली रेवेन्यू कब आया है? हमारे पास 1 फेब को आया है। लेकिन जब हमने डिलीवर कर दी तो हमें रिकॉर्ड करना है कि हमारे पास इतना रेवेन्यू आया है, हमने इतनी चीज़ें सेल कर दी हैं इतने रुपीज़ की। अगर समझ नहीं आई आपको तो वीडियो बैक करो, बैक करके दोबारा से सुनो, बैक करके दोबारा से सुनना, आपको समझ आ जाएगी। अगर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अक्रूरल कंसेप्ट। एक्रूरल कंसेप्ट हमारा जो है ये कहता है कि देखो, बिजनेस में जो इनकम अर्न है, ये हमने अभी ऊपर बात की,
एक बिजनेस होता है उसमें इनकम या तो अर्न की जाती है इनकम, और उस बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, उसका कुछ खर्चा भी होता है। ठीक है, तो इनकम अर्न कब हम करते हैं, किस डेट को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये मैंने आपको ऊपर जो कंसेप्ट था उसमें आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस का जो एक्सपेंस होता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि बिजनेस इम्प्लाइज रखता है, उसको काम लेना है, इम्प्लाइज रखता है, इम्प्लाइज रखता है तो उसको सैलरी देता है। ठीक है, मान लो एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को हायर किया, 1 जनवरी को वो हायर करता है, 1 जनवरी को उसका एम्प्लॉय आ जाता है कंपनी में काम करने आ गया, तो सैलरी तो महीने के हिसाब से दी जाती है, आपको भी पता है। तो सैलरी ये देता है 15 फेब को, 15 फेब को इसको जनवरी की सैलरी देता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये सैलरी जो एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड कब करना है। 1 जनवरी को आया और 15 फेब को मिली, तो हमें 15 फेब की रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि इस पर्सन का राइट बन जाता है अपनी सैलरी पे जब उसने 1 महीना काम कर लिया। 1 महीना काम कर लिया, 31 जनवरी को इसका राइट बन गया था। तो हमें जो एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा है वो रिकॉर्ड करना है, वो तब करना है जब इसका राइट बन गया था अपनी सैलरी पे। तो ये 1 महीने के लिए आया था, तो 31 जनवरी को हमने रिकॉर्ड करना है बिजनेस में, अकाउंटिंग करते टाइम 31 जनवरी को इसकी सैलरी जो थी, जितनी सैलरी थी इतना हमारा खर्चा हो गया, वो हमें रिकॉर्ड करना है। इसमें हम जो भी जब इवेंट होता है, इवेंट किया जाता है, तब ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया, ये कंसेप्ट भी अच्छे से, ऊपर वाला कंसेप्ट भी अच्छे से, रेवेन्यू हमें कब रिकॉर्ड करना है, सेल हमें कब रिकॉर्ड करनी है, वो इस कंसेप्ट में मैंने आपको समझा दिया। समझ नहीं आई तो वीडियो बैक करके दोबारा से सुन लेना। और ये वाला जो एक्सपेंस होता है बिजनेस का, वो इस कंसेप्ट में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। देखो हमारा ये कंसेप्ट कहता है, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जितना हमने एक्सपेंस किया, जितना हमने खर्चा किया, उसी पे हमें देखना है कि हमारे पास इनकम कितनी हुई। अगर हमने 1 लाख की चीजें परचेज की, तो हमें यही देखना है कि 1 लाख पे 1 लाख पे हमारे पास इनकम कितनी हुई। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप मान लो एक बिजनेसमैन ने 5 कार्स जो हैं वो परचेज की, कितने की 25 लाख की। 25 लाख में इसने 5 कारें ली। ठीक है, उसके बाद 3 कार उसने सेल कर दी, 3 कार सेल की। सेल करके उसके पास आया 21 लाख, 21 लाख आ गया। तो हमें प्रॉफिट किस पे निकालना है, ये जो 21 लाख है ये किस पे, 5 कार्स पे निकालना है या 3 कार्स। तो हमने सेल कितने की 3 की, तो 3 पे हमें निकालना है। 3 हमने सेल की, तो 3 कितने की थी, 5 अगर 25 की थी तो 3 हुई हमारी 15 लाख की। 15 लाख की ये हमने परचेज की थी, और हमने सेल कितने की कर दी, सेल हमने 21 लाख में कर दी। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। हमें ये प्रॉफिट 3 कार पे हुआ 6 लाख। तो हमें जितना हमने किया है इस कंसेप्ट में, जितना हमने एक्सपेंस किया, जितना हमारा खर्चा हुआ, सिर्फ उसी पे देखना है कि हमारी इनकम कितनी हुई। अगर हमने 10 कारें ली, उनमें से 5 सेल की, तो हमें 5 पे ही देखना है कि हमारी इनकम कितनी हुई। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, या फिर इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो इसमें ये कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देखो, कि फ्यूचर में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक प्रॉफिट की, एक लॉस की। मैं दोनों के एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रॉफिट मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, और तुम एक दिन आप कहीं बैठे हुए हो, यहाँ पे बैठे हुए हो आप चेयर पे, आपके पास एक बिजनेसमैन आता है, आपकी बातें वगैरह होती हैं, ये बिजनेसमैन आपका फ्रेंड बन जाता है, बोलता है वाओ आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो,
तो आज के बाद मैं जो भी परचेज करूंगा अपनी आइटम्स, मैं दूसरे बिजनेस में दूसरी फैक्ट्री से परचेज करता था, आज के बाद मैं आपकी फैक्ट्री से ही परचेज करूंगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नज़र आई यहाँ पे, कि हाँ ये बंदा मेरे पास आएगा तो मेरी चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी, मेरे पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, मुझे ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की ये एग्जांपल दी। अब लॉस की ये हो सकती है फ्यूचर के बारे में। मान लो लास्ट ईयर आपने 10 लाख जो है मार्केट में उधार दिया था, 10 लाख की चीज़ें जो है आपकी फैक्ट्री से उधार गई थी, जिनमें से 9 लाख ही रिटर्न हुआ है, 1 लाख जो था वो आपका जो है मार्केट में डूब गया। 10 लाख उधार था तो 1 लाख लॉस हो गया। अब आप सोच रहे हो जो आने वाला ईयर है, नेक्स्ट ईयर, इसमें भी आपका पैसा जो है मार्केट में उधार पे वो कुछ डूब जाएगा। हो सकता है 1 लाख जाए, 2 लाख जाए, जो भी पॉसिबिलिटी हो इतना हो जाएगा, ये लास्ट की दी। तो हमारा ये जो है प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि हमें जो चीज़ें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी है, प्रॉफिट कितना नजर आता है। जैसे वो बंदा आया था बिजनेसमैन, वो कहता था मैं जो भी परचेज करूंगा आपसे परचेज करूंगा, तो हो सकता है वो झूठा निकले, या मैं ऐसे ये बात बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक प्रॉफिट हो ना जाए। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हमें रिकॉर्ड नहीं करना है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, तो ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना प्रॉफिट। हाँ, अगर लॉस जैसे कि उधार हमारा मार्केट में लास्ट ईयर गया था, अब नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, कितना जाए कितनी पॉसिबिलिटी है वो हमें रिकॉर्ड कर लेना है। लॉस रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमारा कहता है, देखो इसमें ये होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वहां पे क्या होता है, मान लो, एक मिनट, बिजनेस में ना यहाँ पे स्टॉक आता रहता है बहुत सारा। ठीक है। मान लो अगर कोई फर्नीचर की है तो यहाँ पे चेयर आएंगी, टेबल, बेड आएंगे, और भी जो भी चीजें हैं वो आएंगी। ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे जनवरी में आएंगी, कुछ फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, ऐसे दिसंबर तक चलता रहेगा। अब ये कहता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक कहते हैं, जो भी अकाउंटिंग का ईयर होता है, जो भी क्लोज होने वाला होता है, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे हमने ऊपर बात की थी, 31 मार्च को क्लोज हो जाती है और 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो जाता है अकाउंटिंग का। तो ये देखते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग जो स्टॉक है उसकी कितनी वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू है, ये निकालते हैं। उसके बारे में ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है ये बात करता है। अब क्या बात करता है, चलो देखते हैं। तो जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो इसमें जो भी बिजनेसमैन है वो अलग अलग अपने अपने उन पॉलिसी बनाई होती है। किसी ने पॉलिसी बनाई होती है कि ये जो है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल हमारे पास जनवरी में आया था वो हमने पहले ही भेज दिया, वो जनवरी में। अब जो लास्ट बचा हुआ माल है वो ये मान के चलते हैं कि ये दिसंबर का है, नवंबर का, नवंबर दिसंबर लास्ट के मंथ्स का ये स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास। कुछ बोलते हैं कि नहीं, कुछ बिजनेसमैन की ये पॉलिसी होती है कि नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में माल आया था हमारे पास, नवंबर में आया था, हमने वही दिसंबर में सेल किया है। जो अक्टूबर सितंबर का लास्ट मंथ का बचा हुआ था वो नहीं, हमने यही किया है। तो अब जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है ये फर्स्ट वाले मंथ का स्टॉक है, स्टार्टिंग में जो मंथ थे उनका स्टॉक है। तो कुछ बिजनेसमैन की ये पॉलिसी होती है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एवरेज देख लेते हैं कि जनवरी में हमने इतने का परचेज किया था, फरवरी मार्च अप्रैल मई 12 महीने में कितने का परचेज किया, उसकी क्या एवरेज है और कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो एवरेज निकालते हैं। तो उस हिसाब से ये करते हैं, अपनी अपनी बिजनेस पॉलिसी है। तो ठीक है, ये जो कंसेप्ट है कहता है ठीक है, आपकी जो भी पॉलिसी है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी है, जैसे भी आप उसकी वैल्यू निकाल दियो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मान लो एक बिजनेसमैन है, एक साल ये निकालता है, इसका इसकी जो पॉलिसी है वो फर्स्ट इन फर्स्ट वोट पे बेस्ड है,
2020-21 की जो पॉलिसी है इस पे बेस्ड है। 2021-22 में ये पॉलिसी चेंज कर लेता है, ये पॉलिसी करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, और नेक्स्ट ईयर 2022 और 23 में ये लास्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट करता है, ये वाला मेथड यूज करता है कि हम एवरेज के हिसाब से निकालेंगे इस हिसाब से। तो ये बिजनेस, तो इस हिसाब से प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई पॉलिसी कभी कोई, तो ये लास्ट में जो वैल्यू देखते हैं ये भी, इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो चीज़ें थोड़ी अप्स डाउन होने लगेंगी। मैनेजमेंट के लिए इससे बिजनेस की अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इस कंसेप्ट पे ये कहता है, ये जो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये कहता है कि आप पॉलिसी रखो कोई भी, लेकिन एक ही रखो, पॉलिसी बार बार चेंज मत करो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज करना, बहुत ज़्यादा, या फिर कोई भी लॉ पास हुआ है कि आपको ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, तो ही चेंज करो, तो ही चेंज करो, अदरवाइज पॉलिसी चेंज नहीं करो। पॉलिसी, जो एक पॉलिसी आपने चूज की वही पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है। तो जब एक पॉलिसी रहेगी तभी हम चीज़ें कंपेयर कर पाएंगे, लास्ट ईयर कैसा था, नेक्स्ट ईयर कैसा था, नहीं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। फिर है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ये कहता है कि अकाउंटिंग करते टाइम कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं सब साफ साफ वैसे ही आपको अकाउंटिंग करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये इवेंट जो हुआ था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करता, या कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं साफ साफ बिल्कुल आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। उसके बाद लास्ट जो है हमारा, ये है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि जो भी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हो उनका सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी बिल, वोचर या कोई भी चीज़ होनी चाहिए, वो साथ में अटैच करो। आपने कोई भी बिजनेस से चीज़ सेल की, आपने कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए परचेज की, तो उन सब का कोई ना कोई बिल होना चाहिए, और उसको, उसका बिल जो है अकाउंटिंग करते टाइम बिल को भी अटैच करो, जिसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी होता है उसको भी अटैच करो। इसके साथ ही हमारे ये कंसेप्ट अकाउंटिंग के जितने भी थे हमने कर लिए, तो बेसिक जो उसके रूल वगैरह थे वो हमने सब कर लिए। तो कल से प्रैक्टिकल वीडियो जो भी है वो स्टार्ट होगी अकाउंटेंसी की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।